खूबसूरत पहलगाम की घाटी, जो कभी शांति का प्रतीक थी, अब मासूमों के रोने की आवाज से गूंज रही है। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने हमला किया। उन्होंने मासूम लोगों को निशाना बनाया। टूरिस्ट, लोकल्स, आदमी, औरतें और बच्चे, इन सब में एक हीरो निकला, सैयद आदिल हुसैन शाह, एक सिंपल पोनी वाला। उसने आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाई। उसकी बहादुरी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। इस घिनौने काम ने हिंदुस्तान की रूह को हिलाकर रख दिया है। हम अपने भाइयों और बहनों के जाने का शोक मनाते हैं। उनके परिवारों में एक ऐसा खालीपन आ गया है जो कभी नहीं भर पाएगा। देश उनके साथ खड़ा है, दुख की इस घड़ी में मदद और सांत्वना दे रहा है। लेकिन सिर्फ शोक व्यक्त करना काफी नहीं है, इंसाफ होना चाहिए। ये सिर्फ हमारे देश पर हमला नहीं है, ये हमारे संस्कारों पर हमला है, हमारी इंसानियत पर हमला है। ये हमलावर, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान की मदद से हैं, ने दुनिया को अपना असली चेहरा दिखा दिया है। इनकी कायरता की कोई सीमा नहीं है। इनका मकसद सिर्फ नफरत और तबाही फैलाना है। भारत इन आतंकी हमलों से नहीं डरेगा। हम ये खून खराबा बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया देख रही है। क्या वे इस हरकत की उतनी ही निंदा करेंगे जितनी वे दूसरों के लिए करते हैं, या वे पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को पनाह देने में भूमिका पर आंखें बंद कर लेंगे? खोखले शब्दों का समय अब खत्म हो गया है। दुनिया को भारत के साथ खड़े होकर जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी, जो अपने तेज फैसलों के लिए जाने जाते हैं, बोल चुके हैं। उनका संदेश साफ है, ये हरकत बख्शी नहीं जाएगी। उन्होंने इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है। अपराधियों को ढूंढ निकाला जाएगा, उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भारत ने पहले ही तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। राजनयिक रास्ते खोल दिए गए हैं। सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान को यह एहसास दिलाना होगा कि वो आतंकवादियों को पनाह नहीं दे सकता और सज्जा से बच नहीं सकता। सिंधु जल संधि, जो सहयोग का प्रतीक है, उसे रोक दिया गया है। एक साफ संदेश भेज दिया गया है, भारत कड़े आर्थिक कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगा। ये तो बस शुरुआत है। भारत अपनी पूरी ताकत से सीमा पार से चल रहे आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए काम करेगा। ये सिर्फ आज के लिए लड़ाई नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए लड़ाई है। भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान के दोहरेपन का पर्दाफाश करता रहेगा। हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करेंगे। हम उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। हम उन्हें एक बहिष्कृत देश बना देंगे। भारत के लोग अपने दुख और गुस्से में एकजुट हैं। हम इस भयानक हमले के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। हम चुप नहीं रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। हम इस त्रासदी से और मजबूत होकर उभरेंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे।